Hello dear students, welcome back to our study and our today's topic is managerial rules. मैनेजरियल रूल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या किसी मैनेजर को रोल प्ले करने होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसी चीज़ को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है। मैनेजरियल रूल्स के बारे में एक प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग थे, उन्होंने जो है मैनेजरियल रूल्स को डिफ़ाइन किया है। उन्होंने 3 स्टेप्स में 10 मैनेजरियल रूल्स को बताया है। यू कैन सी here इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स जो हैं उनमें भी 3 पार्ट्स हैं, फिगर हेड रोल्स, लीडर, लाइजन रोल, और इंफॉर्मेशन रोल जो है उसमें भी मॉनिटर रोल, डिसेमिनेटर रोल, स्पोक्स पर्सन रोल। डिसीजनल रोल्स में एंटरप्रेन्योर्स, डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल्स और रिसोर्सेज एलोकेटर, नेगोशिएटर। ये जो रोल्स हैं ये किसी भी मैनेजर को किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्ले करने होते हैं। ठीक है। इंटरपर्सनल जो रोल्स होता है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड होता है, और इंफॉर्मेशन रोल्स जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन है उस पर प्रोसेस करने से रिलेटेड होता है, और डिसीजनल रोल जो है वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हम लेट्स स्टार्ट विथ इंटरपर्सनल रोल्स। इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, गिव द मीनिंग ऑफ रोल ऑफ मैनेजमेंट, एलुसिडेट द मैनेजरियल रोल्स स्टेट बाय मिंट्सबर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनेजरियल रोल्स क्या होता है। Roles means the manager's behavior, duties and activities of manager that is expected by the society and organization, and accordingly manager reflects these quality and perform his और हर रोल। इट मीन्स जो एक्सेप्टेशन और आशाएं होती है किसी भी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की, उसी के अकॉर्डिंगली कोई भी मैनेजर जो है वो अपने बिहेवियर, ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ को करता है। ठीक है, इसी को जो है रोल या रोल कह सकते हैं हम। ठीक है। हेनरी मिंट्सबर्ग जो थे उसने 10 टाइप्स के रोल्स बताए और इसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ इंटरपर्सनल रोल्स। इस रोल्स में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। द मैनेजर मेंटेन एन इंटरपर्सनल रोल ड्यू टू हिज फॉर्मल पावर पोजीशन एंड स्टेटस। दीज रूल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें देखो, स्टेटस दीज रूल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट इज फिगर हेड रोल। इट मीन्स जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो होता है वो फिगर हेड रोल निभाता है। जैसे आपके घर पे आपके पापा होते होंगे जिससे सब डरते भी हैं और उनकी बातें सब मानते भी हैं। ठीक है। इसी तरह स्कूल में प्रिंसिपल होता है एक, जो जिसकी बातें, जो भी ऑर्डर वो देते हैं वो फॉलो करते हैं, जो भी अदर टीचर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल होता है वो एक गैप बना के रखता है स्टूडेंट्स और अपने बीच में, जिससे कि एक वो उनका रेस्पेक्ट भी कर सके और जो भी ऑर्डर दिए हैं उनको भी फॉलो किया जा सके। ठीक है। इन दिस role being the head or president of the organization, managers signatial activities and preside over the function etc. ठीक है। इस वाले फंक्शन में इस वाले रोल में मैनेजर जो है वो फिगर हेड का रोल प्ले करता है, जिससे सब एम्प्लॉयज़ उसकी रेस्पेक्ट भी करें और जो उसने ऑर्डर्स दिए हैं उनको फॉलो भी करें। सेकंड इज़ लीडर। इन द रोल ऑफ लीडर द मैनेजर मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट मीन्स इस टाइप के इस रोल में मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच एक रिलेशन होता है, जिसमें मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पे मोटिवेट करता रहता है, जिससे जो भी ग्रुप्स के गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकें। ठीक है। और जो भी डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो अचीव किए जा सकें। थर्ड इज़ लाइजन ऑफिसर। इट मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो एक लाइजन ऑफिसर का रोल प्ले करता है। इट मीन्स क्या होता है, वो अच्छी गुड रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में, एक्सटर्नल पार्टीज़ के बीच में और वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो होती हैं उनके बीच में जो है अच्छे रिलेशंस बनाता है। देखिए, यू कैन सी हेयर द मैनेजर आल्सो प्लेज द रोल्स ऑफ लाइजन पर्सन बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। दिस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इन टर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स ये जो रोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए और उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ये जो रोल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रोल्स। ठीक है, इन दिस रोल एज मैनेजर्स कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वेरियस इंफॉर्मेशन, यानी इस रोल में जो मैनेजर्स होते हैं वो वेरियस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फैक्ट्स एंड नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होती है और नॉलेज होती है, उनको कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज नर्व सेंटर। दे हैव द फॉलोइंग 3 रूल्स रिलेटेड टू देम, यानी कि ये जो रोल होता है ना ये नर्व सिस्टम कहलाता है। क्यों नर्व सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो ही इन जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होती है और ज्ञान होती है, इन्हीं को कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी के हिसाब से जो है आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसलिए मैनेजर जो होते हैं किसी भी संगठन के इस वाले जब रोल को प्ले करते हैं तो वो नर्व सेंटर माने जाते हैं। ठीक है, उनकी 3 रोल्स होते हैं। फर्स्ट इज मॉनिटर रोल्स। ठीक है, मॉनिटर रोल्स क्या होता है? द मैनेजर नीडेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर मैनेजरल टास्क, यानी मैनेजर्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सके और अदर मैनेजरल टास्क जो है उनको कंप्लीट कर सके। ही देयरफॉर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन मटीरियल्स फ्रॉम वेरियस नॉलेज रिसोर्सेज अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसलिए वो वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, वो चाहे मटेरियल से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, वो सभी जो इंफॉर्मेशंस होती है उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से और इसके एनवायरनमेंट से। थर्ड इज डिसएमिनेशन रोल्स। इट मीन्स मैनेजर इन हिज रोल डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसएमिनेट्स इंफॉर्मेशन collected to its subordinates and related entities as for its utility and necessity। यानी कि इस रोल्स में जो इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास थी, ठीक है, जो उसने कलेक्ट की थी वेरियस रिसोर्सेज से, उन इंफॉर्मेशंस को वो अपने सबॉर्डिनेट्स और जो एंटिटी से रिलेटेड होते हैं या उस यूनिट से रिलेटेड होते हैं जिसके लिए वो ज़रूरी होती है वो इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल कराता है। ठीक है, जहाँ पे इसकी यूटिलिटी होती है और जहाँ पे नेसेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने सबॉर्डिनेट्स को जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो प्रोवाइड्स करता है, वो उन्हें जो है प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोक्स पर्सन रोल्स। इट मीन्स स्पोक्स पर्सन क्या होते हैं? जैसे स्पोक्स पर्सन इस वाले रोल में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उनको एक्सटर्नल पार्टीज़ को बताते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, कम्युनिटी को बताते हैं, इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनके प्लान्स क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, उनके प्रोग्राम्स क्या है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो समाज के हर कोने में पहुंच सके। जो भी उसमें क्वालिटी है वो बिजनेस में, जो भी उसके बिजनेस में क्वालिटी है वो हर जो समाज का कोना है उसमें पहुंच सके। ठीक है, जैसे आपके कोई मूवी आती है नहीं तो उससे पहले उसके ट्रेलर आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, अगर मूवीज़ वाले ट्रेलर नहीं देंगे तो कोई उसको देखने के लिए जो है मोटिवेट नहीं होगा, तो पहले से ही वो ट्रेलर देने लग जाते हैं कि इस मूवी में ये है इंटरेस्टिंग, ये है इंटरेस्टिंग। तो जो है उसको जब वो रिलीज़ होती है मूवी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है देखने वाले लोग होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हिट होती है मूवी। तो बस इसी तरह एक मैनेजर का रोल होता है कि वो जो अपने प्लान्स, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं उनको मीडिया के द्वारा जो है अपने एक्सटर्नल पार्टीज़ को बताए, कस्टमर्स को बताए, गवर्नमेंट को बताए। एक्सटर्नल पार्टीज़ को इसलिए बताए ताकि जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल अच्छी हो सके, ताकि कोई भी लोन्स वगैरह क्रेडिट दे सके।
इसके अलावा कस्टमर्स को बताना भी ज़रूरी होता है ताकि जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आए, न्यू टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स आए, उनके बारे में उनको पता चल सके। गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मीडिया कम्युनिकेशन जो है मीडिया, उसके द्वारा ये कोई भी बिजनेस का जो मैनेजर होता है वो बता सकता है, इनको प्रोवाइड करा सकता है वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लास्ट जो है डिसीजनल रूल्स। ठीक है। इट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर टू क्रिएट स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। दीज रोल्स आर द ऑफ 3 टाइप्स। सॉरी, 3 टाइप्स के नहीं हैं, ये 4 टाइप्स के हैं। यहाँ ये गलती से जो है टाइप हो गया है, 4 टाइप्स के हैं ये, बच्चों ध्यान रखना। ठीक है। डिसीजनल रूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि मैनेजर जो है अपनी स्ट्रेटजी, फॉर्मुलेशन जो है क्रिएट कर सके। ठीक है, और डिसीजन ले सके। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर्स। इन दिस रोल द मैनेजर आइडेंटिफाइज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड डेंजर्स फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस एंड देन रिफॉर्म। इट मीन्स एंटरप्रेन्योर्स, इट मीन्स बिजनेसमैन। इस रोल में जो कोई भी मैनेजर होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाइज करता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाहे वो लॉस भी हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। जैसे कोई बिजनेस के लिए ऐसा अवसर आ रहा है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई डेंजर आ रही है अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन सभी को आइडेंटिफाई किसी भी बिजनेसमैन के किसी भी मैनेजर के लिए करना ज़रूरी होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो कोई भी जो चेंज किया है, अगर उसने अपनी प्रोग्राम्स में, अपने प्लान्स में अगर चेंज किया है, तो वो उन जो भी पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ है और डेंजर्स है, उनके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को चेंज कर सके और दोबारा से रिफॉर्म्स कर सके। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिसीजनल रोल्स एक मैनेजर प्ले करता है। सेकेंड इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। इट मीन्स कोई भी जो मैनेजर होता है वो कोई भी डिस्टर्बेंस होता है अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको हैंडल करता है। ठीक है। ये एक मतलब देखिए, यू कैन सी हेयर द मैनेजर रिमूव्स द डेली रियॉर्ड्स, ट्रबल्स, प्रोडक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस दैट अकर डे टू डे इज in an organization. He expresses his response to various problems and pressure of the employees. It means कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती है तो वो इनका हैंडल करता है इनको, और कुछ भी जो है करेक्टिव वर्क करता है या एरर्स को दूर करता है और उनको जो है समझाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो वर्क दोबारा से कर सकें और सेटिस्फाई हो सकें। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेटर। इट मीन्स इन दिस रोल द मैनेजर डिसाइड्स हाउ, व्हेन, व्हाई एंड फॉर whom the resources for the organization are to be spent. It means जो भी resources होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सब लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड मात्रा में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं। तो एक मैनेजर का ये लाइबिलिटी होती है, वो इस तरह का एक रोल प्ले करता है कि जो भी मटीरियल्स या जो भी रिसोर्सेज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है, उनको किस तरह से, कैसे, कब, कहाँ यूज़ किया जाए, जिससे कि उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जो है अचीव किया जा सके। ठीक है। और अपने जो प्रॉफिट अर्निंग है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है। ताकि लॉन्ग टाइम तक मार्केट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे और वो कंटिन्यू ग्रोथ कर सके। फोर्थ इज नेगोशिएटर। इट मीन्स द मैनेजर नेगोशिएट with different groups of different parties such as labor, union, clients, government and other agencies and benefits the organization. It means जो मैनेजर होता है वो नेगोशिएट्स। इट मीन्स मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना। मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, उसने प्रोडक्ट्स बनाया और वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर, वो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इसे कम करो, तो वो अपनी क्वालिटीज़ बता सकता है गवर्नमेंट को कि देखिए हमारे इस प्रोडक्ट्स में ये क्वालिटीज़ हैं, जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसमें ये क्वालिटी नहीं है, या फिर ये जो है प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, या मतलब वो अपनी चीज़ों की जो है क्वालिटी बता के उनको उनसे बार्गेनिंग कर सकता है और कह सकता है कि मेरी जो ये प्राइस है सही रखी है मैंने। इसके अलावा जैसे कोई एम्प्लॉयज़ छोड़ के चला जाता है या कोई नया एम्प्लॉयज़ कंपनी में आता है और वो कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सैलरी में वर्क करना है, लेकिन जो बिज़नेस का मैनेजर है वो नहीं चाहता, इतनी सैलरी उसको नहीं दे सकता है, तो वो किसी भी तरह से उसको जो है कन्विंस कर सकता है कि देखिए हमारी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये क्वालिटी है इस तरह से, या किसी भी तरह
उसको कन्वेंस करके और जो सैलरी या मॉनेटरी बेनिफिट्स वो देना चाहता है वो दे सकता है। तो इस तरह किसी भी मैनेजर को एक नेगोशिएटर का रोल प्ले करना होता है, ठीक है। द मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर फॉर द रिकन्सिलेशन ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसलिए मैनेजर जो होता है वो एक इंटरमीडिएटर के रूप में जो है एक रोल प्ले करता है, ठीक है, और जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं उनका रिकन्सिलेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक